पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पावरफुल तरीके से अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट कहना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर आखिर तक, आखिर हम कैसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं और वहाँ हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइबर वर्ल्ड पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शुरू से लेकर अंत तक कैसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाता है और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए और क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, पावर पॉइंट एप्लीकेशन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें लोगों को कुछ समझाना होता है और उसके लिए कुछ हमें फैक्ट चाहिए होते हैं या कुछ ऐसे डेटा चाहिए होता है जो हमें लोगों को हमें उसके बारे में जानकारी देनी होती है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि प्रेजेंटेशन तैयार करते समय हमें कुछ आंकड़े ही लेने हैं और बाकी सारे बातें हमें बोलकर बतानी होती है। अक्सर आपने भी मूवी में देखा होगा कि अक्सर लोग अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं और अपने सामने एक प्रोजेक्ट लगा लेते हैं और उसमें कुछ आंकड़े को रखे रहते हैं जिससे वो लोगों को बारीकी से समझा सकें। तो सेम वही आपको इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी करना है। प्रेजेंटेशन में आपको सारी जानकारी एक साथ लिख कर नहीं रखनी है। आपकी जो ये स्लाइड है ये पूरी तरह से नहीं भरनी है। यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड आंकड़े ही लेने हैं, तभी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो पावरफुल बन पाती है, क्योंकि साथ में आपको भी खड़ा होना होता है और उसके बारे में आपको जानकारी भी देनी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जान लेते हैं इसका लेआउट और कैसे एक प्रेजेंटेशन को डिजाइन कर लोगों के सामने उसे दिखा सकेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जो कुछ भी जानकारी हमें प्रेजेंटेशन में देना है उसे हम अपने MS वर्ड एप्लीकेशन में टाइप कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक स्लाइड बाय स्लाइड क्रिएट कर एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है जो कि जल ही जीवन है इस टॉपिक पर है। यहाँ पर हम जो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे वो पानी को कैसे बचाएं इस टॉपिक पर रहेगा। आप इसी तरह से किसी भी टॉपिक पर अपनी प्रेजेंटेशन को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते समय इन सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो आप काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। तो आप प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ होने वाले सारे फैक्ट्स को, सारे डॉक्यूमेंट को एक जगह सेव कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस टॉपिक पर मुझे अभी प्रेजेंटेशन बनाना है उस टॉपिक पर मैंने एक डेटाबेस तैयार कर रखा है, जल ही जीवन है टॉपिक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे MS पावर पॉइंट का यह बेसिक लेआउट है। यहाँ पर आपको ये जो वाइट कलर का दिख रहा है जिसे हम MS वर्ड में पेज कहते हैं, MS एक्सेल में वर्कशीट कहते हैं और यह MS पावर पॉइंट में इसे हम स्लाइड कहते हैं। और ये जो स्लाइड होते हैं हम इन्हीं पर अपना ये डेटा तैयार करते जाते हैं। जैसे सारे सॉफ्टवेयर में होता है यहाँ पर ऑफिस बटन, इसमें आपके बेसिक सारे ऑप्शंस न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर ऑप्शंस शो करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट हमारा टैब है होम टैब। ये टैब बेसिकली हमारे इस स्लाइड को यानी एक प्रेजेंटेशन को तैयार करने में आने वाले सारे ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर आपको ऑप्शंस शो करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग के सारे टूल होते हैं वो दिए गए हैं, फॉन्ट दिया हुआ है, फॉन्ट साइज दिया हुआ है और इसमें एक दो ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि केवल MS पावर पॉइंट में ही ऑप्शंस दिखेंगे। वो है एक शैडो। यहाँ पे आपको एक दिया गया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का, यानी आप किसी भी तरह की एडिटिंग फॉर्मेटिंग को अपने टेक्स्ट में करते हैं और आप चाहते हैं कि उस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ और इसमें कुछ एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। और अगर आप चाहते हैं इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना तो आप सिंपली इसे सिलेक्ट कर डायरेक्टली क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा ये टेक्स्ट फिर से उसी पोजीशन में चला जाएगा। इसमें एक हमारा ऑप्शन है शैडो। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शैडो
लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं, हम शैडो पर क्लिक करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के पीछे शैडो आ जा रहा है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो फिर से शैडो पर क्लिक कर आप इसे हटा सकते हैं। उसी के ठीक बगल में हमारा एक ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग। या आप अपने टेक्स्ट के बीच की गैपिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये अभी नॉर्मल है, अगर आप टाइट करते हैं तो ये हमारा वर्ड के बीच का गैपिंग और कम हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे हम इसे वेरी लूज करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे ये वर्ड के बीच का गैपिंग ज़्यादा हो गया है। साधारण तौर पर हम इसे नॉर्मल में इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज केस का। इसमें आपको सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, आप जिस भी केस में अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। सेंटेंस केस बेसिकली हमारा ये सिलेक्ट रहता है। उसके बाद अगर आप लोअर केस रखना चाहते हैं तो आपका ये सारा वर्ड लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अगर आप इसे अपर केस करते हैं तो आपका सारा ये लेटर आपका अपर केस में हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप अगर आप प्रेजेंटेशन में कुछ लिख रहे हैं, आपको उसमें एडिटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो आप इस फॉन्ट ब्लॉक के सारे ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। सबसे शुरुआत में आपको पावर पॉइंट में ही ये ऑप्शन मिलेगा स्लाइड। इसमें आपको स्लाइड से रिलेटेड वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप अपने प्रेजेंटेशन को काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी जल्दी से तैयार कर पाएंगे। इसमें हमारा ऑप्शन है न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और डिलीट। तो चलिए बारी बारी से हम इन चारों ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है न्यू स्लाइड। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इतने सारे स्लाइड के टेम्पलेट ओपन हो जाएंगे। आप जिस भी स्लाइड के टेम्पलेट को चूज कीजिएगा वो आपका स्लाइड आपके स्क्रीन पर शो करेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर टू कंटेंट वाले स्लाइड पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा वो स्लाइड यानी टेम्पलेट यहाँ पर ओपन हो गया है। अगर आप इसके लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, यानी जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो टेम्पलेट है ये टेक्स्ट उसी तरह लिखा रहे और हमारी इस टेम्पलेट यानी इस स्लाइड का लेआउट चेंज हो जाए, तो आप सिंपली यहाँ से लेआउट पर क्लिक कर किसी दूसरे लेआउट में इसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये लेआउट चेंज हो गया है। अगर आप एडिटिंग और फॉर्मेटिंग को अपने स्लाइड से हटाना चाहते हैं वो भी वन क्लिक में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया और इसके साथ मैं कुछ एडिटिंग फॉर्मेटिंग को कर लेता हूँ और उसके बाद आपको इस ऑप्शन के थ्रू रीसेट, इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका स्लाइड में किया गया एडिटिंग रीसेट हो जाएगा, यानी आपका जो टेक्स्ट था वो पहले की तरह ही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने स्लाइड को यानी सिलेक्टेड स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अभी दूसरे नंबर स्लाइड पर हूँ। अगर आप फर्स्ट स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक कर इसे डिलीट कर सकते हैं, और अगर इसे आप सेकेंड स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और मिलेगा, अगर आप स्लाइड को अप डाउन यानी सेकेंड स्लाइड को ऊपर में और फर्स्ट स्लाइड को नीचे में लाना चाहते हैं तो आप इसके लिए सिंपली माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कर इसे ऊपर ड्रैग कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये फर्स्ट स्लाइड नीचे और सेकेंड स्लाइड ऊपर चला गया है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली डिलीट पर क्लिक कर इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा स्लाइड ब्लॉक के सारे ऑप्शंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैंने पहले से ही डेटाबेस तैयार रखा है, तो वहाँ से मैं एक एक चीज़ को उठाता जाऊँगा और यहाँ पे प्रेजेंटेशन को तैयार करता जाऊँगा, जिससे प्रेजेंटेशन को तैयार करने में लगने वाला समय है वो बर्बाद ना हो। तो यहाँ से मैं जाता हूँ गूगल डॉक पे और हमारा जो सबसे पहला टाइटल है जल ही जीवन है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस स्लाइड के लेआउट को पहले चेंज कर लेता हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जिस भी लेआउट में चेंज करना चाहते हैं आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको ये लेआउट सही नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से फिर से इस लेआउट को चेंज कर किसी दूसरे लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस लेआउट को फिर से चेंज कर दिया। अगर आपको इससे फॉन्ट से रिलेटेड कुछ एडिटिंग करना है तो आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक या किसी भी दूसरे फॉन्ट में आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से बढ़ा और घटा भी सकते हैं। अब इसमें शैडो भी लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने टेक्स्ट के साइज को बढ़ा दिया और शैडो भी लगा दिया है।
और अगर आप इसे सबटाइटल लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं या इसे डिलीट कर सकते हैं। तो आपकी जो ये पहली स्लाइड है वो तैयार हो चुकी है, यानी कि जिस टॉपिक पर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो है हमारा जल ही जीवन है। अब हम एक नई स्लाइड को इंसर्ट कराते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक प्रेस करते हैं तो आपके सामने न्यू स्लाइड और डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब आप इसी फॉन्ट और इसी लेआउट में अगर नेक्स्ट स्लाइड को भी चाहते हैं तो आप यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं। और अगर आप नए लेआउट में अपने नए स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू स्लाइड पर क्लिक कर एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से इसका लेआउट को बदल लूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट ओनली स्लाइड को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट ही ऐड कराना है तो मैं अगला टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैं कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स है, जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स से ऊपर चला गया है। तो इसके लिए सिंपली आपको इसे नीचे पकड़ के भी खींच सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे सेंटर में रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन ऑप्शंस के यूज करके अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे आप शैडो दे सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद से मुझे ऐसा ही एक और स्लाइड चाहिए तो यहाँ से मैं डुप्लीकेट स्लाइड कर लेता हूँ। तो अब मैं फिर से यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो इस तरह से यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अगर आप इसे जिस भी लोकेशन में सेट करना चाहते हैं आप यहाँ से डायरेक्शन के थ्रू इस टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारी जो अगली स्लाइड है उस पर मैं फैक्ट डालता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मैं टू कंटेंट वाले स्लाइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये टू कंटेंट वाला स्लाइड इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे और इस पर डाल देंगे। तो यहाँ से मैं इसे छोटा भी कर लेता हूँ। आप बस देखते जाइए कि मैं यहाँ पर कौन कौन से काम कर रहा हूँ जिससे आप अपने स्लाइड को और अट्रैक्टिव बना पाएँ। और इससे जुड़े हुए और भी कुछ फैक्ट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस फैक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने 3 तरह की स्लाइड को इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पर अगर आप उससे रिलेटेड किसी पिक्चर को या क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जिस भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। आप इसे जिस भी डायरेक्शन में रखना चाहते हैं आप यहाँ से आसानी से रख सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट स्लाइड को इंसर्ट करते हैं, टाइटल ओनली। इसमें हम अपने फैक्ट को पेस्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इस पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे सही ढंग से यहाँ पर सजा लेंगे। मैं इसके लेआउट को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप सिंपली इसे सिलेक्ट कर इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसे टू कंटेंट वाले स्लाइड पर फिर से इसे चेंज कर दिया हूँ और यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को फिर से पेस्ट कर देता हूँ जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी कर इसे पेस्ट कर दूँगा। हमारा जो डेटा था वो काफ़ी बड़ा था बट ये खुद से एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ से मैं एक पिक्चर को फिर से इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जिससे आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं। देख सकते हैं हमारा ये पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर हमने कुल 5 स्लाइड्स को तैयार कर ली है। सबसे पहला हमारा स्लाइड है जल ही जीवन है। दूसरा स्लाइड है जल के बारे में बताया गया है। हमारा निष्कर्ष है और उसके बाद जल को बचाने के कुछ उपाय हैं। तो यहाँ पर हम 5 स्लाइड को क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है वो हमने क्रिएट कर लिया है। अगर मैं कहूँ कि वाकई में क्या स्लाइड शो इतना ही होता है तो हाँ, स्लाइड शो इतना ही होता है। बाकी जानकारी आपको खुद से बतानी होती है।
इसमें आपको जो भी आगे के ऑप्शंस दिख रहे हैं वो बस आपको इसे सजाने के लिए है, यानी मेन जो टॉपिक है वो आप अभी इतनी देर की वीडियो में आपने जान लिया है। अभी यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शन दिखेंगे, जो कि पहला है नॉर्मल ऑप्शन, दूसरा है स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन, इससे आपको सारे स्लाइड्स के प्रीव्यू आप एक बार में देख सकते हैं, और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है स्लाइड शो का। सबसे पहले हम आप नॉर्मल पे चले जाते हैं और स्लाइड शो कर आपको दिखा देते हैं। स्लाइड शो पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपने यहाँ पर अभी बनाया है वो एक स्लाइड शो के रूप में चलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, जो है F5। यहाँ पर हम अभी इस ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी ये फर्स्ट स्लाइड ओपन हो गया है। अब इसके बाद के स्लाइड को अगर आपको देखना है तो आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्शन की के थ्रू देख सकते हैं, या माउस का लेफ्ट की इस स्लाइड पर प्रेस करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्लाइड खुद से आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर माउस का लेफ्ट की प्रेस किया तो हमारी ये सेकेंड स्लाइड, उसी तरह थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड और ये फिफ्थ स्लाइड। और इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे ये जो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा एंड टू स्लाइड, क्लिक टू एग्जिट। यहाँ पे आपको स्किप बटन प्रेस करना है और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर फिर से अपने नॉर्मल मोड पर वापस से आ चुके हैं। तो ये था स्लाइड्स बनाने का तरीका और इसे सिंपल तरह से चलाने का तरीका। अब आगे देखते हैं कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस जो है इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं इंसर्ट ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे टेबल है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप इस सारी चीज़ों को अपने स्लाइड शो में एंटर करा सकते हैं। अगर आप पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ से आप किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे ये पिक्चर का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ से हम एक पिक्चर को इंसर्ट कर लिए और जैसे ही पिक्चर को इंसर्ट किए तो आप देख सकते हैं हमारे इस टैब्स एंड पैनल में एक और टैब ओपन हो गया है, जो कि पिक्चर टूल का फॉर्मेट टैब है। इसमें आपको फोटोज यानी इस पिक्चर से के एडिटिंग के रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिससे आप अपने इस पिक्चर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फोटो एल्बम लगाने का ऑप्शन मिलेगा, क्लिप आर्ट मिलेगा, यानी यहाँ से आप किसी शेप को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही हमने शेप को इंसर्ट किया तो हमारे सामने ड्राइंग टूल का फॉर्मेट टैब फिर से ओपन हो गया है। इसमें आपको इस शेप के एडिटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ से उस शेप के एडिटिंग को आसानी से चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर या नीचे भी लगा सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको इस यहाँ पर लाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अरेंज ब्लॉक में सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप सेंड टू बैक पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो शेप है वो टेक्स्ट के बैक में चला जाएगा। तो इंसर्ट का ये जो पूरा सेक्शन है आप समझ सके होंगे कि आप कैसे इस पर अप्लाई करते हैं। इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा मीडिया क्लिप का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने प्रेजेंटेशन को जितना भी आप सिंपल रखें आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाय द वे, आप यहाँ से अपने स्लाइड में किसी मूवी या किसी ऑडियो क्लिप या किसी वीडियो क्लिप को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ पे मूवी फ्रॉम फाइल पर क्लिक कर आप अपने डेस्कटॉप या पीसी से जो भी आपने क्लिप आर्ट को सेव किया है आप यहाँ से इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक डिज़ाइन टैब का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि जो आपका स्लाइड है बहुत सादा दिख रहा है, आप इसे डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन को ले लिया है जिसमें हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें दिखेगा टेक्स्ट सारे साफ और फ्रेश तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन को लोगों के सामने अच्छे से प्रीव्यू कर सकें, दिखा सकें। तो अब इसके बाद हम एनिमेशन देखेंगे। एनिमेशन क्या होते हैं, देखिए हमारा एनिमेशन टैब में ये सारे एनिमेशंस हैं। तो अब देखिए आप ये कैसे बदलते हैं। ये हमारा सबसे फर्स्ट अभी एनिमेशन जो कि नोट ट्रांजेक्शन। चलिए यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएंगे तो ये फीड वाला एनिमेशन आएगा।
ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इसी तरह के अलग अलग आपको एनिमेशन दिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर माउस का कर्सर यहाँ लेके जा रहे हैं तो ये हमारा एनिमेशन इस तरह से शो कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा एनिमेशन यहाँ पर शो कर रहा है। आप जिस भी एनिमेशन को अपने स्लाइड में लगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ से इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने इस एनिमेशन को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर अप्लाई टू ऑल का। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा जो है साउंड का यूज़ करना, यानी कि आप अगर एनिमेशन जैसे ही आपका ये एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाता है तो अगर आप कोई साउंड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस साउंड को भी लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो साउंड को रख सकते हैं, नहीं तो आप बिना साउंड के भी एक अच्छा स्लाइड बना सकते हैं। किस तरह से अपने स्लाइड को चेंज करना चाहते हैं, स्लो, मीडियम या फास्ट, तो हम मीडियम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मीडियम सिलेक्ट करने पे हमारा स्लाइड कुछ इस तरह से चेंज होगा। तो हम अप्लाई टू ऑल करके यहाँ से शुरू कर लेते हैं। उसके लिए सिंपली F5 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ये स्लाइड शो स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हम अपने माउस के कर्सर से या स्पेस की से या डायरेक्शन की से अपने स्लाइड को आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरह से स्लाइड शो कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट एनिमेशन आएगा वो है आपके इस टेक्स्ट के लिए कि आपका ये टेक्स्ट किस तरह से आएगा और किस तरह से एनिमेट होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कस्टम एनिमेशन का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कस्टम एनिमेशन का एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा अभी बिल्कुल पूरी तरह से हाइड है क्योंकि मैंने अभी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे ही हम इस टेक्स्ट पर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कस्टम एनिमेशन में एक ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है जो कि ऐड इफेक्ट है। जैसे ही हम इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये एंट्रेंस यानी जब आपका स्लाइड पर कोई टेक्स्ट आएगा तो उसके लिए आप कौन सा एनिमेशन लगाना चाहते हैं वो आप इससे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से है डायमंड, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ये टेक्स्ट डायमंड की तरह आ रहा है। अगर यहाँ पर हम इसे ब्लाइंड्स करेंगे तो आप देख सकते हैं किस इफेक्ट के थ्रू आ रहा है। यहाँ तक हमने अपने पूरे टेक्स्ट पर एनिमेशन को लगा दिया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के बीच में और अपने स्लाइड के बीच में इस तरह से एनिमेशन को लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले मेन्यू पर जो है हमारा स्लाइड शो। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा सबसे पहला हमारा फ्रॉम बिगनिंग, यानी अगर आप फर्स्ट स्लाइड से अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट की F5 बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम करेंट स्लाइड। बाई चांस आपने 20 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन तैयार किया और अभी आप 10वें स्लाइड पर हो और आप चाहते हो कि 10वें स्लाइड से ही हमारा प्रेजेंटेशन प्ले हो, तो आप वहाँ पर फ्रॉम करेंट स्लाइड पर क्लिक कर आसानी से वहाँ से उस प्रेजेंटेशन को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अपने स्लाइड शो को बीच में ही बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको आपके कीबोर्ड में एक स्किप बटन होता है, उसे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका वो स्लाइड शो उसी स्लाइड पर रुक जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो अभी स्लाइड रुका यहीं से फिर से स्टार्ट हो जाए तो फ्रॉम करेंट स्लाइड पर क्लिक कर या शिफ्ट प्लस F5 बटन प्रेस कर आप यहाँ से फिर से अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये प्रेजेंटेशन किस तरह से शो कर रहा है। उसके बाद आपको सिंपली अपने स्क्रीन पर वापस से आ जाना है। तो इन 2 बेसिक चीज़ों से आपको बार बार शुरू से स्लाइड शो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चाहें जहाँ से चाहें अपने स्लाइड शो को स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्टम शो का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने आपके द्वारा बनाए गए सारे स्लाइड्स यहाँ पर शो करेंगे। यानी हमने 5 स्लाइड को क्रिएट किया और 5 स्लाइड के नाम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने चुने गए स्लाइड को अपने
कस्टमर अपने बॉस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 स्लाइड को क्रिएट किया और आप चाहते हैं कि उसमें से कोई चुने हुए 4 या 5 स्लाइड को ही आप उसमें सामने वाले पर्सन को दिखाएं, तो आपको यहाँ पर सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। तो यहाँ से हम 3 स्लाइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर और ओके पर क्लिक कर देंगे। और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो और क्लोज का। यहाँ पर हम जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा 3 स्लाइड को जो सिलेक्ट किया गया है वही स्लाइड यहाँ पर शो करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे ये सबसे पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड और ये रहा तीसरा स्लाइड। उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्लाइड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप फिर से कस्टम स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा जो कि अभी आपने बनाया है, यानी कस्टम शो 1 का। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने चुने गए स्लाइड को सिलेक्ट कर और उसे नेम देकर आप यहाँ से आसानी से उसे किसी के सामने भी, अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों के सामने ये स्लाइड शो करें और किसी दूसरे लोगों के सामने हम दूसरे स्लाइड को शो कराएं, तो यहाँ पे आप कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन की हेल्प से ये आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सेटअप स्लाइड शो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके स्लाइड से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे जो जो आपने यूज़ किया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने स्लाइड पर प्रेजेंटेशन टाइम पेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको शो टाइप में मिलेगा प्रेजेंटेशन बाय ए स्पीकर, यानी अगर आप फुल स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी विंडो में दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप किसी कियोस्क यानी फुल स्क्रीन यानी किसी टैबलेट वगैरह में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा शो ऑप्शन में ये 3 ऑप्शंस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने ये 5 स्लाइड से एक प्रेजेंटेशन को तैयार किया और आप अगर चाहते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन है कंटिन्यूअस चलता रहे, यानी जब तक हम इसे बंद ना करें तब तक ये कंटिन्यूअस जैसे ऐड चलते रहता है उसी तरह अगर चलता रहे, तो आप यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक कर और ओके पर क्लिक कर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने ऑटोमेटिक टाइम यानी माउस क्लिक ऑप्शन को चूज ना करके ऑटोमेटिक टाइम को सिलेक्ट कर लिया है तो और उसके बाद इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया है, तो आपका ये जो प्रेजेंटेशन है कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक आप इसे खुद रोके नहीं। तो बाई चांस अगर आपने अपने स्कूल में किसी प्रेजेंटेशन को दिखाना है और अगर आप चाहते हैं आपके पास कोई लोग नहीं है जो इस स्लाइड को बार बार चेंज करें, तो आप वहाँ से अपने टाइमिंग को सेट कर और उसके बाद लूप कंटिन्यूअस अंटिल स्किप पर क्लिक कर ओके पर क्लिक कर दे, जिससे आपका ये स्लाइड कंटिन्यूअस चलता रहेगा। उसके बाद ये हमारा ऑप्शन है शो स्लाइड। यहाँ पर ठीक उसी तरह का ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको अभी कस्टम स्लाइड शो कर, यानी यहाँ पर आप अपने स्लाइड को चुन सकते हैं कि आप कौन से स्लाइड से कौन से स्लाइड तक आप प्रेजेंटेशन में शो कराना चाहते हैं। अगर आप कस्टम स्लाइड शो को यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर कस्टम स्लाइड शो पर क्लिक कर देना और जो हमारा बनाया हुआ कस्टम स्लाइड शो है वो यहाँ पर आपका प्ले होगा और उसके सिवाय कोई यहाँ पर स्लाइड प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पर हम उसे ऑल कर लेते हैं अभी और उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली ओके कर देना है। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त ऑप्शन बता रहा हूँ जिससे आप, जैसे कि आपका ये एप्लीकेशन ना खुले, मतलब प्रेजेंटेशन पर कोई क्लिक करे तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे ना खुलकर एक वीडियो की तरह प्रेजेंटेशन की तरह प्ले हो जाए, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर ऑफिस बटन पर जाकर सेव एज पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पावर पॉइंट शो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आप अपने लोकेशन के हिसाब से इसे सिलेक्ट कर ले और उसके बाद सेव एज टाइप में पावर पॉइंट शो क्लिक कर सेव कर ले और उसके बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है फुल वीडियो मोड में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करके इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जहाँ भी हम अपने अगर प्रेजेंटेशन को देने जाते हैं तो वहाँ पर हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है, उसके बाद फिर से इसे प्ले करना पड़ता है। तो उससे अच्छा आप अगर अपने प्रेजेंटेशन को एक वीडियो के रूप में
क्रिएट कर लीजिएगा तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर उस वीडियो पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो एक प्रेजेंटेशन की तरह चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी मेन चीज़ें थी जो आपके इस स्लाइड को बनाने में काफ़ी मदद करती हैं। तो आगे भी हम इस पावर पॉइंट एप्लीकेशन के बारे में और काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और वीडियोस लेकर आएंगे जिससे आप और भी बेहतरीन तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।